कि अगर हस्बैंड का बुरा टाइम आता है तो वाइफ्स उन्हें छोड़ देती हैं। सो मैम, आज के जो केसेस होते हैं, मतलब जब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, जी। हस्बैंड वाइफ के केसेस होते हैं, जी। तो उनमें कितनी सच्चाई होती है? जैसे हम देखते हैं कि जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ एफआईआर करवा देती हैं, और जब एक एलिमनी मिल जाती है, एक पैसा मिल जाता है सफिशेंट, तो वो केसेस वो विड्रॉ कर लेती हैं। तो अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो पैसे लेके कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं? आप इस पे क्या कहेंगी? एक्चुअली 99% केसेस तो ये फेक होते हैं। मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं, एक तो उनके मन में रिवेंज भरा होता है क्योंकि वो मैट्रिमोनियल लाइफ से काफ़ी दुखी हो चुकी होती हैं, तो उनका डिस्प्यूट इसी वे से स्टार्ट होता है और वो चाहती हैं कि हम इसको कॉम्पनसेट करें बाय मनी, इन मनी टर्म्स। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रेज करती हैं ताकि हस्बैंड से वो एक तरह से अपना ग्रज भी पूरा कर ले और अपनी मनी टर्म्स को भी पूरा कर लें। मगर आपको नहीं लगता कि अगर हस्बैंड के साथ ग्रज है तो उसमें इन लॉज को इन्वॉल्व करना, जैसे कि एक लड़की के भी माँ बाप होते हैं जो 60 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में होते हैं, तो वैसे ही एक हस्बैंड होता है, एक आदमी होता है, उसके भी माँ बाप 60 या 65 साल की उम्र में होते हैं जो अपने बेटे का अच्छे से शादी करवाते हैं। तो उसके बाद में उस उम्र में वो कोर्ट के धक्के खाएं, पुलिस के धक्के खाएं, तो लेडीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर उन्हें कोई ग्रज है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो सिर्फ एफआईआर अपने हस्बैंड के लिए ही रखें? इसके पीछे भी एक रीज़न है। लेडीज़ को ये लगता है कि जैसे वो अपना घर छोड़ के आई हैं, जो उनके साथ गलत हो रहा है, तो उसके कसूरवार उसका हस्बैंड नहीं, उसके फैमिली मेम्बर्स भी हैं। तो इसी चक्कर में वो उनको भी इसी साथ में वो घसीटती हैं और अपना ग्रज लेती हैं। हस्बैंड को तो उनको बस मेन होता है कि उससे तो मनी ले लें और उसे मेंटली टॉर्चर कर पाएँ, और इसी चक्कर में उसके इन लॉज भी बीच में फंस जाते हैं। तो वो एक सिर्फ अपना रिवेंज ले रही हैं, सबको इंडल्ज करके केसेस में। अगर मैं कहूँ कि जो ये लेडीज़ करती हैं झूठे केसेस करना, एफआईआर करना, तो उनके भी तो भाई होते होंगे, कितने लड़कियां हैं उनके ब्रदर्स रहते होंगे। अगर उनकी भी जो भाभी हैं वो उनकी तरह आए और पूरी फैमिली को उस एफआईआर में डाल दें, इंक्लूडिंग लेडी को भी जिसने अपने इन लॉज के खिलाफ करवाया है, तो वो चीज़ें उसको एक्सेप्टेबल होंगी? वाइस वर्सा ये होगा, जिस तरीके से वो अपने इन लॉज को कर रही है तो उस तरफ भी एक, दूसरी तरफ भी एक लेडी है, तो वो भी उसी ग्रज के साथ, उसी वे के साथ अपने इन लॉज को हर्ट करेगी, उनके ऊपर केसेस डालेगी, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाएगी, क्योंकि उसको भी लगता है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ गलत किया तो मेरे इन लॉज ने भी मेरे साथ गलत, क्योंकि है तो यही सब एक, वो एक ही पैटर्न में लेके चलते हैं सबको। वो ये नहीं देखती है कि अगर मेरा ब्रदर है, अगर कल उसकी वाइफ के साथ और मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा करके, वो उस वे को नहीं लेकर चलती। अगर उस वे को लेकर चलेगी तो वो ऐसा स्टेप बिल्कुल नहीं उठाएगी। एक और बड़ा सवाल आता है कि जो जैसे हम लोग कहते हैं कि शादी के टाइम पे उन्होंने डाउरी डिमांड की, लड़के वालों ने, उसके पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने, तो उस टाइम पे लड़की या लड़की के पेरेंट्स वो डाउरी देने को तैयार हो जाते हैं या वो डाउरी देते हैं, ठीक है, और वो 2 या 3 साल बाद या शादी के महज 6 महीने बाद ही ये एफआईआर करवाती हैं। मगर वो उस टाइम पे क्यों नहीं बोलती जब उसके पेरेंट्स उसके सामने ये डाउरी वाली चीज़ दे रहे होते हैं शादी के टाइम पे? हर पेरेंट्स को होता है कि हम अपनी बेटी को डॉरी दें ताकि वो अपने अगले घर में जाके अच्छे से रह सके, उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। और ऐसी बात नहीं है कि पेरेंट्स ही लड़की के होते हैं जो डॉरी देते हैं। जब लड़का लड़की के पेरेंट्स आपस में बैठते हैं, रिश्ता देखने आते हैं, तो लड़के वाले डिमांड करते हैं कि हमने अपने लड़के को इतना पढ़ाया तो आप हमें उसके बदले में क्या देंगे। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये वन साइडेड है कि सिर्फ एक लड़की का बाप ही इस चीज़ के लिए इंसिस्ट हो रहा है, डॉरी दे रहा है। ये लड़के वालों की भी डिमांड है, तो मैं इसमें दोनों को ही गलत मानूंगी। तो अगर डाउरी लेना क्राइम है जी, तो डाउरी देना भी तो क्राइम है। तभी तो मैंने ये कहा है कि दोनों इक्वल हैं। डिमांड कहाँ से रेज हो रही है और फुलफिल एक्सेप्टेंस कहाँ से आ रही है, दोनों ही इक्वल है। मगर हम देखते हैं कि जो कानूनी तौर से इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें पुलिस हमेशा हस्बैंड और उसके पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स को एक्यूज्ड बोल देती है कि वो उन्होंने डाउरी की डिमांड की थी, और चालान आ जाता है कोर्ट में जी। और उनके खिलाफ केस चलता है। मगर उस इन्वेस्टिगेशन में कभी भी
ये पुलिस चालान नहीं देती है कि लड़की के पेरेंट्स ने भी डाउरी दी थी तो वो भी एक क्रिमिनल हैं। देखिए, इस बात पे कहना सही नहीं होगा। अभी लास्ट वीक में एक केस सामने आया कैथल का, जिसमें एक लेडी की मैरिज को 7 इयर्स हो गए थे। उसके फादर ने एट द टाइम ऑफ मैरिज उसको डाउरी दी। उसके बाद 7 ईयर में उसके 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और लड़की। और कल की डेट में उसके इन लॉज ने फिर डिमांड रेज की कि हमें और डाउरी चाहिए, क्योंकि लड़का कैपेबल नहीं था कमाने का। इसने उसको, अपनी वाइफ को इतना मारा कि वो लड़की डॉरी की डिमांड फुलफिल करने के बाद भी वो मर गई। मगर बहुत सारे आजकल केस ऐसे भी हैं जहाँ पे हस्बैंड्स भी सुसाइड कर रहे हैं। हस्बैंड्स जो है वो एक एफआईआर में फंस जाते हैं, उनकी जॉब्स चली जाती हैं। जब सब कुछ हो जाता है 4 या 5 साल के ट्रायल के बाद में उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, या फिर वो मेरिट्स पे जब केस डिसाइड होता है एफआईआर का तो वो लोग बरी हो जाते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड सफ़र किया है हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स ने जी, तो उसको कौन कंपनसेट करेगा इस चीज़ के लिए? सर ये तो हमारे लॉ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एज़ कम्पेयर टू मैट्रिमोनियल, क्या हम दूसरे केसेस में देखें तो लोगों को रिलीफ कई कई साल तक नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की, तो लेडी का मेन पर्पस होता है कि मुझे रिवेंज लेना है, क्योंकि इन्होंने मुझे लाइफ टाइम दुखी किया है, इन्होंने मेरे पेरेंट्स को दुखी किया है। तो इसी वे से वो सबको हरास करती है, सबको केसेस में फंसाती है, और इन द एंड उसका अल्टीमेट एम होता है कि मनी लेके मैं साइड हो जाऊँ। पर फर्स्ट फिर वो अपना ग्रज पूरा करती है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये लेडी का मेन पर्पस है, ये हमारे लॉ की भी डेफिशिएंसी है कि लिटिगेशंस को धीरे धीरे चलाना, जो केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं होते और अल्टीमेट केस डिसाइड होते होते बहुत सारा टाइम लग जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो लॉ है वो बनता है पार्लियामेंट से, एम आई राइट? तो लॉ जो है वो बनता है पार्लियामेंट से, एंड जो जुडिशरी है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो जो जुडिशरी है वो लॉ नहीं बनाती, वो उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। ये बात सही है? यस, जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करती है, उसके लिए लॉ बनाती है। अगर उसकी कोई वायलेशन हो रही है तो उसके लिए वो आपको राइट्स देती है, आपको प्रोटेक्शन देती है। कोई इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, कोई डेप्रिवेशन हो रही है, तो जुडिशरी आपको उसके लिए प्रोटेक्ट करती है। लड़कियां जब शादी करके जाती हैं तो उनका ये कहना होता है कि अगर उनके हस्बैंड ने उन्हें खाना बनाने को बोल दिया या उनको बोल दिया घर का कोई काम करने के लिए, तो वो कहती हैं कि हम मेड नहीं हैं। मगर वो कहती हैं कि हम आज की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, हम नौकरी करती हैं। जी, तो कितनी रेशो होगी जो लड़कियां जॉब करती हैं वो अपने घर को चलाने के लिए 50% फाइनेंशियली हेल्प करती हैं? बिकॉज मैं जहाँ तक जानता हूँ इतने लड़के हैं जो घर पे काम कर सकते हैं, बर्तन धोना या कपड़े धोना या सब्जियां काटना वो कर सकते हैं, वो मना नहीं करेंगे। मगर एक लड़की के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लड़कियां इस चीज़ को ऐसे क्यों लेती हैं कि वो मेड नहीं हैं? देखिए, अगर हम चलेंगे थोड़े से पुराने दौर में, तो पुराने दौर में क्या था कि एक मसाला घर पे बनाने के लिए भी सिलबट्टे का यूज़ होता था, कपड़े धोने के लिए भी हाथों का यूज़ होता था, सब्जियां काटने के लिए भी हाथों का यूज़ होता था, सब्जियां गर्म करने के लिए अगर खाना बन गया है, पति लेट आ रहा है, तो उसके लिए भी हाथ से गर्म करना पड़ता था। आज की डेट में सहूलियत इतनी ज़्यादा है, हम लोग घर का काम करने के लिए मेड रख लेते हैं, हम लोग मिक्सर ग्राइंडर हर चीज़ हम लोग घर पे लेके आ जाते हैं, हम लोग माइक्रोवेव ओवन घर पे लेके आ जाते हैं, और इतनी सहूलियत देने के बावजूद हम एक लड़की से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करे, वेयर एज हम लड़के से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फाइनेंशियली पूरा घर को चीज़ों को प्रोवाइड करे। सो इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी, लड़की की ड्यूटीज़ क्या होती हैं आज की डेट में? एक्चुअली में अगर हम देखें जो हमारा सोशल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से लेडी की सबसे ज़्यादा 70% ड्यूटी होती है कि वो अपनी फैमिली को पूरा एंटरटेन करे, उनके लिए वर्क करे, उनके लिए खाना बनाए, उनको बेसिक्स नेसेसिटीज़, बच्चों का ध्यान रखे, उनकी स्कूलिंग में उनकी हेल्प करे, स्टडीज़ में। तो ये सब मेन प्रायोरिटी पे उसके वर्क होते हैं। बट आजकल ये टाइम सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। इसका मेन रीज़न है हमारा सोशल प्रेशर। अगर एक लड़की अगर कोई बाहर काम करने जा रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल में अगर वो बताती है कि मैं ये घर का काम करती हूँ, तो उसके साथ की जो कलीग्स हैं वो उसको यही कहेंगी, यार तू इतना काम कर रही है, तू ये काम कर रही है, तू मेड क्यों नहीं रख लेती, तू तो कमा रही है, तुझे क्या ज़रूरत है इतना काम करने की। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि लेडीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आज के टाइम में वो भी इक्वल हैं मैन की तरफ,
जितना आदमी कमा रहा है उतनी लेडीज़ कमा रही हैं, तो वो इक्वल राइट्स उनको क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो ऐसा क्यों करें? मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। मैंने कही आपसे कि इक्वल राइट्स के लिए फाइट हो रही है, बट इक्वल ड्यूटीज के लिए फाइट नहीं हो रही है। एक घर चलाने के लिए सपोजिंगली एक हस्बैंड घर की ईएमआई दे रहा है, गाड़ी की ईएमआई दे रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस दे रहा है, अदर फाइनेंशियल्स घर के देख रहा है, ग्रॉसरीज एंड ऑल। बट अगर हम वहीं पे लड़की को देखें, चलो वो कमा रही है, दैट्स अ गुड थिंग, बट क्या वो 50% एज अ अर्निंग मेंबर घर पे कंट्रीब्यूट करती है? और नहीं करती है तो फिर वो क्या करना चाहती है? सर, ये तो डिपेंड करता है कि कौन सी वाइफ कंट्रीब्यूट कर रही है, कौन सी नहीं। अगर समहाउ कुछ लेडीज़ अगर कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो अपने हस्बैंड को ही सपोर्ट कर रही है, ये नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर रही है। और ऑन द अदर साइड अगर वो अपने लिए भी कर रही है, तो इन द अल्टीमेट वो आगे वो पैसों को अपने बच्चों के लिए ही यूज़ करेगी, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करेगी। ये थोड़ा सा थॉट है जो कि आदमियों को उसको चीज़ को समझना चाहिए, आपको देखना चाहिए। अगर हम पिछले टाइम पे देखें बैकग्राउंड में, तो लेडीज़ क्या करती थी, थोड़े थोड़े अपने हस्बैंड से पैसे चुराती थी। आप सब जानते हैं, वो अपने पैसे चुरा के कहीं कुछ रखती थी। इन द एंड वो पैसे कहाँ यूज़ होते थे, जब कभी हस्बैंड को मुसीबत आ जाती थी तब वो प्रोवाइड करती थी, या फिर बच्चों के किसी शादी में गोल्ड देने के लिए, किसी हेल्प के लिए हमेशा हस्बैंड और अपने बच्चों को ही सपोर्ट करती थी। तो आज का व्यू भी वही है कि वो लेडीज़ अपने फैमिली के लिए ही सोचती हैं। तो आज की डेट में जैसे आपने कंपेयर किया पुराने वाइफ्स को और आज की जनरेशन की वाइफ्स को, अब पुराने जनरेशन के वाइफ्स को हम देखें तो जो हस्बैंड्स होते थे वो ग्राउंड रूट से उठते थे जी एंड वाइफ उनकी इक्वली कंट्रीब्यूट करती थी उनके साथ। जी कोई भी अप्स एंड डाउन्स होते थे तो वो उनके साथ उस घड़ी में खड़ी रहती थी। जी मगर आज की डेट में हम देखते हैं कि अगर हस्बैंड का बुरा टाइम आता है तो वाइफ्स उन्हें छोड़ देती हैं, सेइंग कि मैं तो अर्न कर रही हूँ बट मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी ख़राब क्यों करूँ, उसको छोड़ रही हैं। इवन कि उनको सुसाइडल पॉइंट्स पे छोड़ देती हैं, सेइंग कि मैं तो अर्न कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ सफ़र नहीं कर सकती, मुझे एक ही ज़िंदगी मिली है। तो पहले की लेडीज़ में और आज की लेडीज़ में इस सोच को लेके भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आज की डेट में लड़कियां जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। आज की डेट में उनके लिए एक मेंटल ट्रॉमा बन जाता है अगर उनको इन लॉज कहीं किसी पॉइंट पे करेक्ट कर रहे हैं, वो उसको ऑफेंड की नज़र से देखती हैं। अगर इन लॉज उनको बोलते हैं कि बेटा पानी का ग्लास देना, तो वो ऑफेंड हो जाती हैं। हमारे पास सेल फोन्स हैं, हम लोग उसी टाइम पे फ़ोन करके, बहुत सारे इंस्टांस हैं हम लोग उसी टाइम पे फ़ोन करके अपने मम्मी को बताते हैं, जैसे लेडीज़ हैं कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो गया। जी तो वहाँ से इंस्ट्रक्शन आता है कि ये तो बड़ा गलत हुआ। तो आपको नहीं लगता कि ये जो सेल फोन है, ये जो इंटरफेरेंस है, ये कहीं ना कहीं आज की जो मैट्रिमोनियल लाइफ है इसको हैम्पर कर रहा है? ये कहीं ना कहीं लड़कियों को समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ में जो है वो आप बाहर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो लड़के हैं हम लोग देखते हैं वो लोग आइसोलेशन में रहते हैं, वो लोग अपने माँ बाप से भी आइसोलेट रहते हैं, वो एक ही घर में रहते हैं मगर उनके माँ बाप से भी इंटरेक्शन ना के बराबर होती है जी मगर वो लोग आइसोलेशन में रहने के बावजूद किसी को अपना दुख या फिर दर्द नहीं बताते हैं। मगर लड़कियां अपना दुख दर्द बताती भी हैं और जब बुरा समय आता है तो अपने पति को छोड़ भी देती हैं आज की डेट में। तो इसको कैसे देखेंगी कि लेडीज़ को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है या हस्बैंड्स को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? ये रीज़न तो आउटकम तब हो रहा है जब हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत फास्ट हो गई हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली शेयर कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं। अगर एक लेडी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके पास हेल्पलाइन नंबर है, वो फटाफट अप्रोच कर सकती है। पहले क्या होती थी, ये सहूलतें हमको मिलती नहीं थी ईजीली। अगर एक हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट भी होता था तो उसके बड़े उसको समझाते थे कि ये प्रॉब्लम्स को घर पे ही सॉल्व करो। आज की डेट में ये बड़े क्यों नहीं समझाते हैं? आज की डेट में जो बड़े हैं वो ये क्यों कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम वापस घर आ जाओ, और इवेंचुअली मैट्रिमोनियल लाइफ उनकी बेटी की ख़त्म। और उनको ये चीज़ भी रियलाइज़ नहीं होती कि वो अपनी बेटी के साथ, या फिर अगर लड़के के घर वाले इंटरफेयर कर रहे हैं तो अब वो अपने बेटे के साथ जो है ये फ्यूचर उसका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिकॉज कि वो लोग उसके साथ नहीं रहेंगे। जी जी तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े भी हैं वो लोग
समझा नहीं पा रहे हैं और वो समझाना भी नहीं चाहते हैं। इसका रीज़न है कि जो एक लड़की शादी करके आती है उसके जो स्टैंडर्ड्स पहले होते थे, जो पहले की मैरिजेस होती थी उसके स्टैंडर्ड्स होते थे कि अगर तुम्हारी लाइफ में अगर फर्दर आफ्टर मैरिज कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम हमें नहीं बताओगी, तुम्हारा हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं। हाँ, जब एक्सट्रीम लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तब तुम हमें बताओगी। अब क्या हो रहा है, अब जब लड़की शादी करके आ रही है तो उसके पेरेंट्स उसको पहले ही गाइड कर देते हैं। सोसाइटी, सोशल प्रेशर और बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये लड़की को पहले ही प्रिपेयर कर देती हैं कि अगर तुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी की सहने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं, तुझे किसी की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने हस्बैंड को उस स्टैंडर्ड पर लेकर नहीं आती जहाँ पे वो अपनी फैमिली को रखती है और उनकी बातों को पहले दिन से ही अपने दिमाग में सेट करके रखती है। यही रीज़न इंडिया में प्रीनैप एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस होना चाहिए। जिस तरह से हालात है ज़रूरत है प्रीनअप एग्रीमेंट की।